लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं 2 जून को होने वाला बाल्यावस्था एवं बाल विकास का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं और ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चाहते हो कि आप जो पढ़े वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आए, तो चलो आपको मैं बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर पर आने के बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा राजेश सर। ठीक है ना, क्या लिखना है, यहाँ पर आपको राजेश सर लिखकर सर्च कर लेना है। और जैसे आप लोग यहाँ पर राजेश सर लिखकर सर्च कर लोगे, देखो आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। सब कुछ प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में इसी में से चपकर आया है। और जैसे आप लोग इस ऐप के अंदर एंटर करोगे तो देखो आप लोग यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर एमपी बोर्ड जरूर सेलेक्ट कर लेना और देखो नीचे अगर देखोगे ना आप लोग, यहाँ पर आपका डीएलएड के नोट्स आ चुके हैं, जिनमें से कि पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षा में बनकर आया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 रुपए में इसको खरीद लेना है। और जैसे आप लोग इसको बाय कर लोगे ना, इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसो यहाँ पर जैसे कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो बाल्यावस्था का नोट्स ये रहा, पूर्व बाल्यावस्था एवं परिचर्या एवं शिक्षा का नोट्स ये रहा। इसी प्रकार से आप लोग सभी विषय के नोट्स यहाँ से देख सकते हो और सभी विषय के पेपर आपके परीक्षा में यहीं से बनकर आ रहे हैं, चाहे आप मानो चाहे मत मानो। मेरा कहना तो यह है कि पहला पेपर ही कहीं बिगाड़ मत लेना। और देखो इस पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से रखे गए हैं जहाँ से कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। मिल गया। सूक्ष्म गति कौशल से क्या समझते हैं, सूक्ष्म गति कौशल से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, अकलाना क्या है, बालकों के विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं। 100% पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में इसी में से बनकर आ रहा है। अगर आप लोग वाकई में चाहते हो पास होना तो आप लोग अभी के अभी हमारे नोट्स जरूर खरीद लेना। ठीक है, अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में किस प्रकार का बनकर आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, देख सकते हो आप लोग। अब चलो मैं आपको इसके क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है जन्म से 8 वर्ष, 1 से 6 वर्ष और जन्म से 5 वर्ष। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से अगर देखा जाए तो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, जन्म से 5 वर्ष इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास है दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, उपयुक्त सभी। देखो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पूर्व भाषाई संप्रेषण है शिशु का बड़बड़ाना, शिशु के हाव भाव, आय 1 एवं 2 दोनों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आय एवं बी दोनों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। सामाजिक परिवर्तन का कारक है धर्म, शिक्षा, समाज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग या उपयुक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको देख लेना है उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप लोग जल्दी से इसे याद कर ले। अब यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा है एकीकरण का सिद्धांत। तो देखो एकीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत कहलाता है। बाल विकास का क्षेत्र, देखो प्यारे विद्यार्थी, बाल विकास का क्षेत्र विशिष्ट बालकों के अध्ययन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहां पर लिखा है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, ये लिखा है। चित्र बनाना, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चित्र बनाना किस प्रकार का गति कौशल है, ये सूक्ष्म गति कौशल है। ठीक है, ध्वनि संकेत, तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ध्वनि संकेत अशाब्दिक संप्रेषण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, रक्तहीनता, तो देखो इसकी जोड़ के प्यारे विद्यार्थियों आपका मिल जाएगा लौह तत्व की कमी से। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को समझते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्दोत्तर को देख लेना। पहला क्वेश्चन, कल्पना शक्ति से में तीव्रता लाने वाले अवस्था का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखो कल्पना शक्ति से तीव्रता लाने वाली अवस्था का नाम क्या होगा, तो इसको यहाँ से देख लीजिएगा। देखो ये लिखा है। ठीक है, कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली मुख्य अवस्था किशोरावस्था है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण आपको बताना है। तो देखो हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास, पेन या पेंसिल से कागज पर लिखना, चित्र बनाना, इसका उदाहरण होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्थूल गति कौशल का नाम लिखिए। देखो स्थूल गति कौशल क्या है, स्थूल गति कौशल का मुख्य प्रमुख घुटनों के बल चलना या दौड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो प्रक्रिया उसे समाज के अनुकूल बनाती है उसे सामाजिकरण कहते हैं। ये रोस के अनुसार सामाजिकरण सहयोग और
करने और व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? रिकेट से या हड्डियां कमजोर होने की बीमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है, बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक कौन कौन से होता है? प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं। इस प्रकार से आपको इनको देख लेना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पांचवा, सूक्ष्म गति कौशल से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म गति कौशल से आशय शरीर की छोटी मोटी पेशियों विशेषकर हाथों और उंगलियों के समन्वय नियंत्रण से है। इसके अंतर्गत लिखना, चित्र बनाना, सुई में धागा पिरोना, कैंची से कागज काटना और मोतियों की माला पिरोना जैसे बारीक कार्य आते हैं। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, हकलाना क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हकलाना एक प्रकार का वाणी विकार है जिसमें व्यक्ति बोलते समय अक्षरों या शब्दों को बार बार दोहराता है, रुक रुक कर बोलता है या बोलते समय बहुत लंबा खिंचाव लेता है। ये मुख्य रूप से घबराहट, आत्मविश्वास की कमी या तांत्रिक तंत्र की शिथिलता के कारण भी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार का आप क्या समझते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। विशिष्ट शब्द भंडार से तात्पर्य उन शब्दों से है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अपन ने क्वेश्चन पढ़ ही लिए थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? शिक्षा में स्पर्धा के लाभ लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा में स्पर्धा के लाभ क्या है? शिक्षा में स्वास्थ्य स्पर्धा निम्नलिखित लाभ है। ये छात्रों को अपनी कार्य क्षमता और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। इससे छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत विकसित होती है और लक्ष्य प्राप्ति में प्रति एकाग्रता बढ़ती है। बाल शोषण से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, बाल शोषण से आप क्या समझते हैं? यहाँ से देख ले, बाल शोषण से आप क्या समझते हैं? बाल शोषण से आज से किसी भी वयस्क या संस्था द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किए जाने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यौन दुर्व्यवहार से है। इसमें बाल श्रम कराना, भीख मंगवाना या उन्हें बुनियादी अधिकार जैसे शिक्षा, पोषण से वंचित रखना भी शामिल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? 10वां क्वेश्चन, बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका बताइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका इस प्रकार से आपको बता देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, स्थूल गति कौशल की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थूल गति कौशल की विशेषता आपको यहाँ से देख कर लिख देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? समाजीकरण की विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाजीकरण की विशेषता आप लोग यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? दुर्कीम का समाजीकरण का सिद्धांत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दुर्कीम का समाजीकरण का सिद्धांत यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, बालक के समाजीकरण में खेलों की भूमिका आपको बतानी है। तो देखो बालकों के समाजीकरण में खेलों की भूमिका यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वास्थ्य स्पर्धा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका। तो देखो स्वास्थ्य स्पर्धा के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका यहाँ से देख लो। किशोर अपराध की विशेषता आपको बतानी, इसको यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। वैश्वीकरण के लाभ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ से देख लो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे गए हैं। किशोर अपराध की विशेषता आपको लिखनी है, वैश्वीकरण के लाभ आपको बताने हैं, समाज वैश्विक शिक्षा की प्रविधियों को वर्णन आपको करना है। इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। विशिष्ट बालक की विशेषता आपको बतानी है और शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन आपको करना है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। छात्र वार्तालाप के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। देखो छात्र वार्तालाप के प्रमुख तत्व ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। संवेग के कार्य प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया, संवेग के कार्य। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। देखो बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपायों का वर्णन यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, वैश्वीकरण की आवश्यकता बताइए। तो देखो वैश्वीकरण की आवश्यकता यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? ठीक है ना, स्वाभाविक अवलोकन से आवश्यक बातें आपको समझानी है। ठीक है ना, तो देखो स्वाभाविक अवलोकन क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, विकासात्मक सिद्धांतों की विशेषता आपको बतानी है। देखो विकासात्मक सिद्धांत की विशेषता आप लोग यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। बालकों के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका आपको समझानी है। तो देखो बालकों के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। दंड के प्रयोजन तथा सिद्धांत आपको बताने, तो देखो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। रूढ़िवादिता की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है, इसको यहाँ से देख लेना। और समाजीकरण में सांस्कृतिक विभिन्नता को समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो।
ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। जैसा पेपर बताया ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।